गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल द्वंद्वों की बात आपसे कर रहे थे। बीच में गुरु का प्रसंग आ गया था। आज फिर द्वंद्वों से शुरू करेंगे। हमारा मूल स्वरूप चैतन्य है। ईश्वर की इच्छा से हम जड़ में या शरीर में प्रवेश किए हुए हैं। मूल रूप से क्योंकि हम चैतन्य हैं, तो हमारा गुण कर्म स्वभाव भी चैतन्य है। परंतु इसमें संसार या जड़ता आ जाने के कारण इसमें द्वंद्व पैदा होते हैं। उस जड़ता के आ जाने के कारण इसके अंदर द्वंद्व पैदा होते हैं। अगर मन को परमात्मा के साथ जोड़ दें, मन को परमात्मा के साथ जोड़ दें, तो अज्ञानता का जो अंधकार है वो स्वयं जाने लग जाएगा। गुण कर्म और स्वभाव में जड़ता आ जाने के कारण, स्वभाव कह रहा हूं, मैंने बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को चिंता लगी है तो वो लगाता नहीं है, उसके स्वभाव में उतर जाती है और निरंतर अपना काम करती रहती है। दुख रोग जो भी उतर जाता है वो उसकी चेतना पर काम करता है और पीछा नहीं छोड़ता। पीछा नहीं छोड़ता स्वभाव में होने के कारण। आप अंदर से देखें, आप उसको अगर हटाना चाहते हैं तो वो हटेगा नहीं। केवल 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 एक ही रास्ता है, मन को आत्मा के साथ जोड़ना। और आत्मा के साथ जोड़ना क्योंकि आप स्वयं आत्मा हैं। स्वयं आत्मा होने के कारण आप मन को सहजता के साथ जोड़ सकते हैं। परंतु लगा करके कह रहा हूं, ये भी सहज नहीं है, क्योंकि जो ऐसे स्वीकार तो करते हैं, स्वीकार तो हम करते हैं, स्वीकार तो हम ये भी करते हैं हम में कमियां हैं। अपनी कमियों को भी हम स्वीकार करते हैं, पर जब छोड़ने का नंबर आता है, अंदर से महसूस करना एक रिक्तता, एक कमी, एक अपूर्णता। देखिए कैसा लग रहा है,
अपूर्णता ही हमें अपूर्ण बताने लग जाती है कि मुझको छोड़ दिया तो अपूर्ण हो जाओगे। वो कहता है मेरी पूर्ति कौन करेगा। दूसरा कहता है सुख चला जाएगा। ये तो पक्की बात है, सुख भी जाएगा। परंतु जानते हैं, जब उस आत्म तत्व को लेकर के हम चलेंगे, सुख जाएगा परंतु आनंद पैदा हो जाएगा, जिसको अभी हम नहीं जानते। जिसको अभी तक हम जानते नहीं हैं। शास्त्रों का और ऋषि मुनियों का कुछ इस तरह का कहना है कि वो आनंद एक बार हमारी चेतना को छू जाए, एक बार, तो फिर जाएगा नहीं। आप में से लगभग सभी साधक इस स्तर के हैं जिन्होंने कुछ विशेषताओं को अपने जीवन में महसूस किया है, परिवर्तन को महसूस किया है। जो परिवर्तन आया उसके लिए वो तड़फे हैं, क्योंकि वो चला गया, उसे संभाल नहीं पाए। मैं फिर से कहता हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, फूल में से खुशबू पैदा नहीं करनी पड़ती। हाँ ललिता बेटा, परंतु जो बता रहा हूं उसको सुनिए। फूल में से खुशबू निकालनी नहीं पड़ती है। फूल का स्वभाव ही खिलना है, और खिलता है तो खुशबू अपने आप निकलती है। ज्ञान के प्रकाश से अगर आपका मन खुलेगा, आनंद की अनुभूति अपने आप आने लग जाएगी, जीवन खिलने लग जाएगा। जीवन खिलने लग जाएगा। मन में बसे हुए संस्कार संसार में विलुप्त होने लग जाएंगे। ज्ञान के प्रकाश से संस्कार विलुप्त होने लग जाएंगे। संस्कार के विलुप्त होने का मेरा मतलब है, जो रोग, शोक, कलह, उत्कंठा, कुंठा, द्विधा, ये जितनी भी बात कही है, ये सब ज्ञान के प्रकाश से हटने लग जाएंगी। बेटा, मन का अपना स्वाभाविक गुण है और हृदय का अपना स्वाभाविक गुण है। देखिए, अंदर से देखिए। और योगेश, ये भी कह रहा हूं, जो जो विशेषताएं तुम्हें दिखाई दी, वो चेतना की विशेषताएं हैं।
ईश्वरीय विशेषताएं हैं। वो तुम्हारे जीवन में आई, अपना प्रकाश अनुभव के रूप में आपके ऊपर छोड़ा, आपकी चेतना को प्रभावित किया। दोबारा बोल रहा हूं, काम क्रोध भोग विलास ये भी तो हमें प्रभावित ही करते हैं। बेटा, सहजता का जो मार्ग है वो आत्मा का है, संसार का असहज है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो तो मन का स्वभाव है। आत्मा में एक बार परमात्मा का, हाँ बेटा, नैना बता रहा हूं, बेटी, जब भी संसार का कोई सुख आपको मिलता है तो वो सुख हमारे मन में उतर करके स्वभाव बन जाता है। संसार का पूरा उत्तरदायित्व तो मन के ऊपर ही है। ये सब चीजें, संसार कहां है? आपके मन में छुपा हुआ है। पूरा संसार, आपका अपना संसार आपके मन में छुपा है। बेटी, बहुत अच्छे से कह रहा हूं, लाडले बेटा, अगर मन चंचल है तो वो इसलिए चंचल है, उसे अपनी मौत हर वक्त दिखाई देती है। अपनी मौत उसको हर वक्त दिखाई देती है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपना विस्तार करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो चंचलता का इस्तेमाल करता है। अब मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं बेटा, नैना बताओ बेटा, ये शरीर, जवाब भी मैं ही दे रहा हूं, कहे मेरा है। बेटी बोल, ये शरीर मेरा है। गलत तो नहीं बोला? पर अंदर से देख के बता, क्या मैं शरीर हूं? तो एक जवाब आएगा, मैं शरीर नहीं हूं। अब दोबारा बोल रहा हूं, अब ऐसे ही बोलो मन को, ये मन किसका है? बोल बेटा, मेरा। क्या मैं मन हूं? मैं मन भी नहीं हूं, मन मेरा है। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ये बुद्धि मैं हूं? बुद्धि भी मेरी है, मैं बुद्धि नहीं हूं। मन, बुद्धि, शरीर, ये मेरी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। दृढ़ता के साथ बोलो बेटा, ये मेरी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसी से मेरे होने का पता लगता है कि मैं हूं। नैना, फिर से बोल रहा हूं बेटी, अगर मैं ही नहीं हूं तो संसार मेरे किस काम का है?
अगर संसार मेरे काम का है तो मेरे होने से है, पर मैं लुप्त हो गया, मेरा स्वभाव लुप्त हो गया और मन का स्वभाव क्रियाशील हो गया। संसार को क्रियाशील करने के लिए मैं संसार में जाकर के समा गया। मेरा अपना संसार है। बात तो ठीक कह रही है बेटा, परंतु सच ये बता, मेरी चलती कहां है? चलती तो मेरे मन की है, चलती तो मेरी बुद्धि की है, जबकि वो मेरे है। स्वास्थ्य की बात कर रही है बेटा, आत्मसम्मान की बात कर रही है। स्वास्थ्य तो तब मिलेगा ना जब मन पर संयम होगा। जब मन पर संयम होगा तभी तो स्वस्थ रहूंगा। और जब आत्मीय कर्म करूंगा तो कर्म के बदले में जो फल मिलेगा वो आत्मसम्मान होता है। और ये भी मैंने कहा है, आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है। जी योगेश, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चतुष्ट है जिनके अंदर मेरी चेतना काम करती है। मेरी चेतना इन्हीं में काम, मैं इनमें काम करता हूं। तो इस मन को भी अपने से अलग करिए, इस बुद्धि को भी अपने से अलग करिए, चित्त को भी अलग करिए और अहम को भी अलग करिए। जब मैं दूर बैठ करके, अलग हट करके इनसे काम को लेता हूं तो फिर कर्ता मैं होता हूं और कर्म मेरे ये करते हैं, फिर ये मेरे सेवक बन जाते हैं। अब जो है ये मालिक बन गए। अब मेरे पे ये गुलामियत करा रहे हैं, अब ये मेरे पर गुलामियत करा रहे हैं। और एक बात और कह रहा हूं, जो मन कहता है वो कहता है मैं ही सत्य हूं। मन कहता है मैं ही सत्य हूं। अहंकार कहता है मुझे नीचा दिखाया गया है। अगर उसकी बात को काटा जाता है तो वो कहता है मेरी बात को काटा गया है, फिर वो दुश्मनी बरतता है। बेटा, संतोष कभी नहीं होता ऐसा नहीं है। जब आप चित्त से काम लेंगे, अभी चित्त को काम नहीं करने देता, चित्त से काम लेंगे तो बुद्धि का जागरण होगा। और बुद्धि, अकल नहीं कहा है, बुद्धि का जागरण होगा। और बुद्धि का जागरण होगा, आत्मिक कर्म करोगे तो संतोष मिलेगा। आत्मिक कर्म के बदले में संतोष मिलता है। बेटा, जीवन का जो अहम कार्य है वो अभ्यास से अहम का विसर्जन,
अभ्यास से अहम का विसर्जन, चेतना का जागरण, अहम का विसर्जन, चेतना का जागरण, जीवन का रूपांतरण होने लग जाएगा। जीवन का रूपांतरण होने लग जाएगा। बस आवश्यकता यह है कि मैं एक आत्मा हूं, ये मेरा स्वभाव बन जाए। मैं एक आत्मा हूं, ये मेरा स्वभाव बन जाए। दिखावा नहीं, बनावट नहीं, यथार्थता, स्वभाव। अगर आप उस स्तर पर पहुंच गए तो चेतना की क्रियाशीलता से चेतना का जागरण होगा। द्वंद्व, द्वंद्व से द्वेष। जब द्वंद्व ही नहीं रहेगा तो द्वेष कहां से आएगा? द्विधा, दो तरह की धारणा, किम कर्तव्य मूड नहीं रह जाएंगे। जो करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। आत्मा परमात्मा का मिलन, संयोग, समरूपता के द्वारा परमानंद की अनुभूति होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है और एक किताब लिखी है, आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। गुरुदेव की एक किताब है इस पर पूरी। और मिलन संयोग वही है। अगर उसका आपको अनुभव करना है तो उसका केवल एक ही प्रमाण है आपके पास, वो है आनंद। जब आपको आनंद आने लग जाए तो चेतना गदगद हो जाती है, तो कहना आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग होने लगा। बस इतना सा अंतर है। इस अंतर को अगर हम समझ जाएं नहीं बेटा, शरीर ईश्वर का नहीं है, शरीर आपका है। जरा पीछे की तरफ जाओ। जब मां के गर्भ में आए थे चेतना में प्रवेश हुए थे, मां की चेतना में हमारा चैतन्य स्वरूप प्रवेश हुआ था। गर्भ के सिस्टम में जाकर के, गर्भ के जो तंत्र है उसमें जाकर के बैठ गए। गर्भाशय ने हमारे शरीर का निर्माण कर दिया। बेटी सुदेश, आपने कहा है ईश्वर ने इसको बनाया है। अच्छा, तुमने जिन बच्चों को पैदा किया है वो ईश्वर ने किया है। बेटा, ईश्वर तुम्हारे अंदर आकर के बैठा था। अपनी आंतरिक स्थिति को देखिए बेटी। उस गर्भकाल के समय को पहचानिए। वो आपकी चेतना पर आकर के बैठ गया।
और ममता के गुण को जगा करके बच्चे का निर्माण कर दिया। मैंने मना नहीं किया सुदेश इस बात के लिए। जिसने आपको मां बनने के लिए प्रेरित किया वो भी ईश्वर ही है, आत्मा ही है। और जिसने उसका निर्माण किया, परोक्ष में बैठी हुई जिसने निर्माण किया, वो भी आत्मा ही है। बेटा ये मन का खेल नहीं है। मां और बच्चे का जो जीवन है वो मन का खेल नहीं है। अगर मन का खेल होता तो मां अपने बच्चे की गंदगी से घृणा कर जाती। लाडली बेटी नैना बता रहा हूं, मन का राज्य पूरे शरीर पर है, इस बात से तो मैं मना नहीं कर रहा। पर तुमने कहा है मन का कोई एक जगह नहीं है। है बेटा, एक ही जगह है मन की, वहीं से पूरे शरीर पर वो अपना राज करता है। और वो ये स्थान है भ्रकुटी। यहां पर रहने से वो बुद्धि के साथ साक्षात रूप से जुड़ा रहता है और बुद्धि को अपने बस में रखता है। ये मन का स्थान है जिससे वो अपनी सारी दुनिया को चलाता है और कंट्रोल करता है। समझ आ गई बात बेटा? महसूस करो, ऐसे नहीं, महसूस करो। बगैर बुद्धि के मन को सुख कैसे मिलेगा? बुद्धि और मन एक ही चीज के दो रूप हैं, दो पक्ष हैं। कैसे पक्ष है बेटा? एक कपड़ा बाहर से दिख रहा है, परंतु उसी कपड़े का एक अंदर भी स्वरूप छुपा है। अंदर बाहर वो ही है, दोनों तरफ है वो। नहीं तो वो कैसे पकड़ता हमें, कैसे बांध करके रखता हमें? जी बेटा, यही मन का स्थान है, आज्ञा चक्र। हाँ बेटा, बताता हूं सुदेश। मन से बुद्धि चलती है, बुद्धि से मन नहीं चलता। अगर बुद्धि से मन चलने लगा तो चेतना का संबंध आत्मा के साथ हो जाएगा। बस यही सुदेश तुम्हें करना है। अगर तुम ये कर सके कि मन को कहो कि बुद्धि से चलेगा। एक बात देखिए बेटा, अगर देखना चाहते तो एक बात देखिए। हमें ये पता है। अच्छा मैं पूछ रहा हूं बेटा, सबसे पूछ रहा हूं, बताओ जरा, जहर खाने की चीज है या नहीं है? मैंने पूछा जहर खाने की चीज है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है नहीं है। तो जहर के साथ खाना क्यों लगाया है? जहर के साथ खाना क्यों लगाया है?
और तुमने मना क्यों किया कि जहर खाने की चीज नहीं है? तो पवन एक बात बता बेटा, सारे बता रहे हो नहीं है, अब मैं कह रहा हूं है। जहर खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बेटा है। तुम सारे कह रहे हो नहीं है, मैं कह रहा हूं है। खा रहे हैं जहर। तुम बुद्धि से काम कर रहे हो, मन से कर। मैं मन से काम कर रहा हूं। जिसका मन करता है जहर खाना है, जीना नहीं है, क्या वो खाता नहीं है? मर जाएगा। बोलो बेटा, जिसकी जीने की आशा नहीं है, जो कहता है मर जाना ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या करता है? हाँ बेटा, ये भी मैं कह रहा हूं, जहर को अगर सीमा में खाया जाए तो वो अमृत बन जाता है, और अमृत को भी अगर सीमा से हटा करके खाया जाए तो वो जहर बन जाता है। बोलिए, अब जहर खाने की चीज है या नहीं है? सुधार के लिए। सुधार की बात कह रहा हूं बेटा। जैसा अभी पवन लिख रहा है, अगर बीमार हो जाते हैं तो दवाई रूपी जहर ही खाते हैं, पर उसको खाने का मतलब है क्यों? बीमारी को मारना। हाँ बेटा, ये भी कह रहा हूं, खाने में जब विषाणु पैदा हो जाते तो जहर बन जाता है, पर वो जहर खाने के साथ अगर शरीर में चला गया तो उन विषाणुओं को कैसे मारते हैं? बेटा, जहर को जहर से ही मारा जाता है। बस वहां पर एक चीज जो तुमने कहा नहीं खाना नहीं है, वो इसलिए कहा मर जाएंगे, खा लेंगे तो मर जाएंगे। बेटा, ये जो मन रोज जहर खा रहा है, हर वक्त जहर खा रहा है, उसका स्वभाव ही जहर खाना हो गया। सुदेश बेटा, एक बात बता, वाणी में करवाट होती है कि नहीं होती? मिठास भी होती है। वाणी में अमृत भी है और वाणी में जहर भी है। बताओ, चेतना पर उसका प्रभाव है कि नहीं? जो कड़वा बोलता है तीर से भी ज्यादा घाव करता है। बोलो बेटा, मेरी बात ठीक लग रही है? इसको जलाना है, मिटाना है। अच्छा, एक बात पूछता हूं, किसी भी कार्य से आपको अनुभूति होती है या नहीं होती? किसी भी काम को करो तो उसकी आपको अनुभूति होती है कि नहीं होती? होती है। मां कह रही है तुम्हारी होती है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन संयोग की अनुभूति नहीं होगी क्या? करेंगे तब होगी। तुम्हारी मां कह रही है तो करेंगे तो होगी। अब मुझे निर्णय बताओ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करते नहीं, करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के मिलन संयोग की अनुभूति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखने ना, अब ठीक लिख रही है बेटा। अपने मन को सही दिशा में लगाना है, और सही दिशा क्या है बेटा? अपने आप ही लिख रही है।
अवंतिका लगाओ तो बेटा, लगाओ, मन को वहां लगाओ जहां ईश्वर का अनुभव हो। और ये मन का मरण है, मन घुल जाएगा आपका। जैसे प्रकाश के पैदा होते के साथ ही अंधकार का अस्तित्व चला जाता है, वैसे ही आत्मा का दर्शन अनुभव में आते के साथ ही अज्ञानता रूपी मन, क्या कहा मैंने, अज्ञानता रूपी मन गायब होने लग जाता है। गायब होने लग जाता है। अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात कह करके समापन की तरफ चलूंगा। जरा मन को लगाना जो बोल रहा हूं, ये सारा खेल पर चल क्यों रहा है? हम बदल क्यों नहीं पाते? हम में वो सारी हिम्मत क्यों नहीं आ पाती? हम सही को समझ करके भी सही पर नहीं चल पाते। मन के नहीं, तुम्हारी मां कह रही है मन के वशीभूत होने के कारण, मन के नहीं, क्षणिक सुख के, क्षणिक सुख के, उस क्षणिक सुख के अधीन होने के कारण हमारा मन कार्य करता रहता है। अब मेरे साथ चलें, समय पूरा हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या कर रहे हो बेटा? ये मत कहना गायत्री मंत्र कर रहा हूं ना, ये नहीं कहना गायत्री मंत्र कर रहा हूं। कोई नहीं बोलेगा इस बात को। फिर क्या बोले? अपने आप को चैतन्य कर रहा हूं, अपने आप को चैतन्य कर रहा हूं। गायत्री मंत्र जप नहीं कर रहा, अपनी चेतना को जागृत कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभूति योग जगाएं, मन का अनुभूति योग जगाएं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। प्रार्थना। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। चलिए साथ साथ। अमृत्योर्मा अमृतम अमृत्योर्मा अमृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। परोपकार भलाई। दोनों हाथ रगड़ेंगे और मुख पर फिराएंगे। आज इसको किसका जन्मदिन बता रहे? एक तो अनय का जन्मदिन है, 3 बच्चों का आज का जन्मदिन है। उन तीनों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करना। जीवन सफल हो उनका। आज की बात समाप्त। हाँ,